यस, श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। सो यहाँ पर बताया है कलयुग इतना पतित युग है और इतना कष्ट देने वाला समय है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए सलाह दे रहे हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार समाज में योग्य ब्राह्मण होने चाहिए जो सबको सत्य बताए। अगर प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है तो परम सत्य को समझा नहीं जा सकता। ऐसा कहा है कि आधुनिक समय कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कलौ शूद्र संभवः, और यह अत्यंत कठिन है कि इस युग में उचित या योग्य ब्राह्मण प्राप्त करना बड़ा क्या कहते हैं, रेयर, मतलब इट इज़ वेरी रेयर, दुर्लभ है। प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में इस युग में योग्य ब्राह्मण शायद नहीं है। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कला वस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। इस कलयुग में लोगों की आयु कम है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, देन दुर्भाग्यशाली है, और इससे ऊपर वे हमेशा व्यथित रहते हैं। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है और उनकी बुद्धि भी मंद है। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक मूल्यों को समझना। क्योंकि इस युग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, इसलिए लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों को समझने में रुचि नहीं है। लोगों ने अपने वास्तविक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को लोग भूल चुके हैं। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है मंद, वो मंद का तात्पर्य है धीमा और खराब। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति या तो धीमी है या खराब है या दोनों का समन्वय है। लोग दुर्भाग्यशाली हैं और हमेशा विचलित रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार आगे चलकर वर्षा नहीं होगी, उसके कारण अन्न नहीं होगा और सरकार इतना भारी कर लगाएगी। ये कलयुग के लक्षण हैं जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। उस लक्षणों में से कुछ लक्षण हम अभी भी देख पाते हैं। क्योंकि कलयुग कष्टदायक समय है, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, हमें ये बताते हैं कि हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई विकल्प नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भगवान के नाम और भगवान के नाम के जप के सिवा। बृहद नारदीय पुराण। यह विधि चैतन्य महाप्रभु का आविष्कार नहीं है, किंतु इसका अनुमोदन शास्त्रों एवं पुराणों में किया गया है। कलयुग की विधि अत्यंत सरल है। व्यक्ति को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। यहाँ पर बताया है कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। क्या कहा है? प्रायण अल्पायुषु सभ्य कला वस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। कलयुग में आयुष्य बहुत कम है। और दूसरा क्या है? प्रायण अल्पायुषु सभ्य कला वस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो। मंद मतलब आलसी, इस होता है ना, मंद मतलब धीमा, बहुत खराब, आलसी। सुमंद मतयो, मति भी कम है, दुर्भाग्यशाली है, विचलित है। ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए सरल मार्ग क्या है? हरे नाम एव केवलम। केवलम मतलब एक ही विकल्प है, केवल 3 बार कहा है, एक ही बात को 3 बार दोहराया है। क्यों? जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो उसको हम बार बार दोहराते हैं ना, तो इसलिए क्या कहा है? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव
नास्ति व नास्ति व गतिर्न, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र एक ही बात एक ही श्लोक में 3 बार दोहरा रहा है। मतलब हमें समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है। कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए और कोई मार्ग काम आने वाला नहीं है। किसी और मार्ग पर अगर चल भी पड़े तो सफलता प्राप्त होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लक्षण ऐसे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको ये एडवाइस देते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और साथ में ये बताया है कि चैतन्य महाप्रभु, ये विधि जो है ये चैतन्य महाप्रभु का आविष्कार नहीं है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना। एक्चुअली तो सारी विधियां उन्होंने ही दी है। शास्त्र कहाँ से आए? वेदेश सर्वेर अहमैव वेद्यो वेदांत कृत, वेदवित क्या कहते हैं भगवान? वेदांत कृत। सभी वेदों के रचयिता कौन है? कृष्ण है कि नहीं? पुराणों वगैरह की रचना किसने की? कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने। करेक्ट? क्या कहा है? माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। सो माया से प्रभावित जीवों को स्वतः कृष्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जीवों पर कल्याण करने हेतु कृष्ण वेद पुराण, जीवेर कृपा कैले, जीव पर कृपा करने के लिए कृष्ण यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने वेद और पुराणों का संकलन किया है। एक वेद था, उसको 4 वेदों में विभाजित किया, फिर पुराणों की रचना की, इतिहास, ये सब, इसका सबका संकलन वेद व्यास जी ने किया। किसके लिए किया? हमें कृष्ण ज्ञान प्राप्त हो इसलिए। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविष्कार नहीं किया है। ये उन्होंने लिया कहाँ से? बृहद नारद पुराण से। और वहां से बताया। कलि संतरण उपनिषद में भी बताया है। क्या कहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्दों का नाम कलि कल्मष नाशनम, कलयुग के सारे कल्मष का नाश करता है। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। द्वितीय स्कंद में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने सभी वेदों का स्क्रूटिनाइजिंगली 3 बार अध्ययन किया। कितनी बार? एक की चीज हम जब एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ने से क्या होता है? और अच्छे से समझ में आता है। और तीसरी बार पढ़ने से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? एकलेश्वर कृष्ण आर्सव भृत्य, है ना। थोड़ा थोड़ा भी डाउट है तो खत्म हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का स्क्रूटिनाइजिंगली अध्ययन किया। वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का अध्ययन कीजिए, इससे श्रेष्ठ मार्ग और कोई नहीं है। सो कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है भगवान के पवित्र नाम का जप। तो हम सब साथ में मिलकर महामंत्र का जप करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 25। मेरे पीछे दोहराइए। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्यो अविकार्यम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्या हो गया, व्हाट हैपन। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। अव्यक्त यानी व्यक्त दृश्यमान, अव्यक्त मतलब अदृश्य। सो आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं, है ना। विज्ञान ने बहुत प्रयास किया आत्मा को देखने के लिए पर नहीं देख पाया, और जो दिखता नहीं है उसमें विश्वास नहीं है। तो विज्ञान क्या कहता है, आत्मा जैसा कुछ, क्यों, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, अब दिखता नहीं है तो उसको विज्ञान कैसे सेल करेगा। सो विज्ञान बोलता है देयर इज नथिंग लाइक सोल। वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कुछ केमिकल्स का कंपोजिशन है दैट ब्रिंग्स लाइफ। कुछ केमिकल इकट्ठा होते हैं और उसके कारण जीवन अस्तित्व में आता है। तो केमिकल को इकट्ठा करने से अगर जीवन अस्तित्व में आता है तो लेबोरेटरी में जीवन पैदा कीजिए। केमिकल, जो कुछ केमिकल है, कुछ सारे केमिकलों का अभ्यास करके, मिक्सचर करके आप जीवन अस्तित्व में ला सकते हैं, पर वो संभव नहीं है। प्रभुपाद ने एक सुंदर पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवन का स्रोत जीवन है। किसी निर्जीव वस्तु से जीवन कभी नहीं हो सकता है, कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है। जैसे कुर्सी है, इसको 6 महीना, 6 साल, 60 साल तक पड़ा रहने देंगे, 1 की 2 होगी,
नहीं होगी। करेक्ट? क्यों? वो इट कैन नॉट ब्रिंग द लाइफ। डल मैटर जो पदार्थ है उससे जीवन नहीं आ सकता है। जीवन से ही आता है। तो ये आत्मा जो है अव्यक्त है, अदृश्य है। भगवान, आप हमने आगे देखा था, कठोपनिषद में वर्णन है, श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन है, आत्मा का कद कितना है, आत्मा का साइज कितना है? एक बाल के उसके भी 100 पीस, मतलब 10,000। एक बाल की टिप, जैसे बाल है तो उसके ऐसे टिप के 10,000वां भाग, और 10,000वां भाग जो है दैट इज द साइज ऑफ द सोल। कितनी बड़ी है आत्मा। हाँ? एक बाल उसके 10,000 ऐसे टुकड़े नहीं करना है, खड़े। एंड दैट, तो कोई माइक्रोस्कोप है नहीं हमारे पास, माइक्रोस्कोप कि जिसके अंदर हम देख सके आत्मा को। इसलिए विज्ञान तो स्वीकार करता नहीं है, पर शास्त्र में बताता है कि आत्मा का ये साइज है, कद है। मतलब आत्मा का ऐसा कद है जो इन आंखों से दृश्यमान नहीं है। इसलिए भगवान क्या बताते हैं? अव्यक्त। आत्मा कैसा है? अदृश्य। फिर अकल्पनीय। कल्पना किसकी होती है? अगर आपको बताया जाए कि कुछ अच्छी मधुर वस्तु की कल्पना कीजिए, तो आप सोचेंगे गुलाब जामुन। तो कभी आपने देखा है गुलाब जामुन, तो उसकी कल्पना करेंगे ना, कि गुलाब जामुन ऊपर से लाल होता है, अंदर से सफ़ेद होता है, चाशनी में डुबोने के बाद मतलब मीठा लगता है। ये कल्पना कब होगी? जब वो वास्तविकता आपने देखी हुई है। ऐसे कल्पना करने को बोलेंगे तो क्या करेंगे? फिर अंगूर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परम तेज क्या है? तो बोला अंगूर पर ध्यान करो। अंगूर पर ध्यान करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। तो कल्पना, जिसकी कल्पना अस्तित्व है उसकी कल्पना कर सकते हैं। या फिर कवि कल्पना करता है, कवि कल्पना करता है ना, दूर तक जाता है वो, जिसके ऊपर से वो कविता की रचना करता है। तो ये अकल्पनीय। आत्मा कैसा है? अकल्पनीय है। आप कल्पना करोगे आत्मा कैसी है तो क्या कल्पना कर सकते हो? हमारी कल्पना से परे। इसलिए भगवान बताते हैं आत्मा कैसी है? अकल्पनीय। हम सपना देखते हैं ना, सब देखते हैं सपना, मुझे बताने की आवश्यकता। सबने हर अलग अलग स्टेज में, अलग अलग फेज में, एक स्टूडेंट सपना देखता है, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। एवरीवन ड्रीम्स, करेक्ट? कल्पना। पर आत्मा के लिए कल्पना संभव नहीं है, अकल्पनीय। भगवान क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। ये संसार में एक ही वस्तु कांस्टेंट है, पता है क्या? देयर इज ओनली वन थिंग कांस्टेंट। व्हाट? चेंज। परिवर्तन निश्चित, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। देयर इज ओनली वन थिंग कांस्टेंट, दैट इज चेंज। हर क्षण बदलाव, परिवर्तन आ रहा है। आप कोई भी वस्तु देखिए, क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु समय के प्रभाव में है। समय जैसे जैसे बीतता है, कभी मेरे बाल भी जयनील की तरह काले थे, पर थे, आज नहीं है। क्यों? समय बीत गया। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। ये किसकी उम्र बताई इसने? शरीर की बताई। बाकी तुम और मैं, हम तो लाखों वर्ष पुराने हैं। लाखों वर्ष भी क्या है? अनंत काल से है। खाली शरीर तुम्हारा 12 साल का है, मेरा उसमें खाली ज़्यादा बड़ा नहीं है, खाली 40 साल ऐड करना है बस, समझे? तो ऐसा है। तो ये समय के कारण परिवर्तन है, और परिवर्तन कांस्टेंट है। एक ही वस्तु ऐसी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा में। बालक जन्म लेता है, वहां से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था। कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि जब मैं छोटा था तो मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं, भविष्य में कुछ और हो जाऊंगा? नहीं। आपको जब छोटे थे आपको नाम दिया लालो, समझ आया? तो 6 साल के बाद मैया क्या बोलेगी? लालो। 25 साल के बाद क्या बोलेगी? आप भी कैसे पहचानोगे? मारू नाम लालो छे, समझे कि नहीं? 50 साल के बाद भी लालो छे, मरवा पड़े तारे पण लालो छे। क्यों? जो मरने वाला है कौन है? शरीर। आत्मा के अंदर हम कभी भी परिवर्तन अनुभव नहीं करते। अगर आत्मा में परिवर्तन होता तो ये जो है वैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ बदल जाता है ना। शरीर के साथ साथ व्यक्ति भी बदल जाता, सब कुछ बदलता, पर आत्मा अपरिवर्तनीय है।
सो ये भगवान आत्मा के गुण बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। अब जब वो अपरिवर्तनीय है तो अर्जुन से कहते हैं यह जानकर, आत्मा के इन गुणों को समझकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व के श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि इसके पूर्व के श्लोक में नहीं है, पर ठीक है। हाँ, क्या बताते हैं भगवान कि भाई शरीर जो है उसका विनाश निश्चित होने वाला है, और जो आत्मा है, हाँ, अविनाशी, 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। शरीर का अंत अवश्य होने वाला है। यदि अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य पालन से क्यों विमुख होते हो? तुम अगर इनको युद्ध में नहीं मारोगे तो क्या हमेशा जीवित रहेंगे? नहीं, समय आने पर उनकी मृत्यु होने, शरीर की मृत्यु होने ही वाली है। समय आने पर शरीर की मृत्यु होने ही वाली है। युद्ध, धर्म युद्ध के अंदर अगर लड़ते लड़ते तुम उनका वध करते हो तो उसमें कोई पाप नहीं है। सो भगवान ये समझाना चाहते हैं, और तुमको ये समझना चाहिए तुम किसको मारोगे? आत्मा को मार नहीं सकते, शरीर को बचा नहीं सकते, शरीर तो वैसे ही मरने वाला है। तो इसलिए तुम्हें आत्मा के लिए ये जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा कैसा है, अपरिवर्तनीय है। इसके पश्चात 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं अथ चैनम नित्य जातम, बोलिए, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब भगवान ने यहां पर समझाया, क्या समझाया? आत्मा अजन्मा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर की मृत्यु होती है आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ये वास्तविकता है। पर यदि तुम ऐसा सोचते हो, क्या सोचते हो? कि आत्मा जन्म लेता है और उसके बाद मरता है, तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब वो मरने वाला, जन्मा है, वो मरने वाला है, तो उसका शोक करके क्या करोगे? क्योंकि वो जाने ही वाला है। वो समझाने के लिए भगवान बताते हैं उसके पश्चात के श्लोक में, जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अबंधेगी निश्चित है। एक मिनट, नहीं चल रहा है, ओके, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी
कई बार लोग कहते हैं हम तो विश्वास नहीं करते। किसमें विश्वास नहीं करते हैं? पुनर्जन्म में। कौन है जोयू छे? किसने देखा है? अरे भैया जो देखा है वही घटित होता है, ऐसा आवश्यक थोड़ा है। आपने क्या क्या देखा है बताइए? सब नहीं देखा है हमने, है ना, सब देख भी नहीं सकते। तो ये कोई प्रमाण नहीं है कि किसने देखा है। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नहीं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोजूंगा जिसका जन्म हुआ है पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। कल सुबह निकलूंगा मैं, खोज कर वापस आऊंगा। क्या होगा? खोजते 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 वो खुद मर जाएगा, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। क्यों? ऐसा उसको कोई मिलेगा ही नहीं कि जिसकी मृत्यु, है ना। तो ये पागलपन नहीं करना चाहिए, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। क्या भगवान बताते जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। हम सब जानते हैं ना, हम एक दिन हमारा अंत होने वाला है, हमारा नहीं, शरीर का। और फिर मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, ओ ये भी निश्चित है। अब पुनर्जन्म कहां होगा ये आपके हाथ में है। अब बताइए आप कहां जाएंगे? अगले जन्म में कहां जाएंगे? एंटालिया, एंटालिया क्या, एंटिलिया કે એન્ટાલિયા શું? એન્ટિલિયા, મુકેશ અંબાણીનું ઘર, ત્યાં જવું છે? कहाँ जासो बोलो? अगले जन्म में कहाँ जाना है? देयर आर सो मेनी विकल्प, सो मेनी ऑप्शंस। हम देवलोक जा सकते हैं, मतलब इंद्रदेव बनना है तो इंद्रदेव बन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ब्रह्मा जी बनने की तो ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, ठीक है। सूर्यदेव, वायुदेव, मतलब देवलोक। यही आना है कि चलो बड़ौदा में हमने घर बनाया था, पता नहीं उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे, कैसा होगा पता नहीं है, फिर से आना है तो यहाँ पे आ सकते हैं भूलोक में। फिर बोलेंगे नहीं, 2 पैर से मजा नहीं आता है, 4 पैर से चलते हैं तो घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली सब बन सकते हैं। फिर बोलते नहीं जमीन पे नहीं चलना है, आसमान में उड़ना है, तो पक्षी भी बन सकते हैं। नहीं नहीं, जमीन में भी नहीं चलना है, आसमान में भी नहीं उड़ना है, क्या करना है? पानी में तैरना है, तो बोला जलचर बन जाओ। नहीं, ये कुछ नहीं करना है, एक ही जगह खड़ा रहना है, तो बोला वृक्ष बन जाओ, है ना। तो देयर आर सो मेनी विकल्प। कितने विकल्प हैं? देखिए हमारे पास घर पे वस्त्र सबके पास है, किसी के पास 5 जोड़ी है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है। पर आप भूल रहे हैं कि आपको भगवान ने कितने वस्त्र दिए पता है? 84 लाख वस्त्र है हमारे पास, 1-2 नहीं है, 200। हम कोई छोटे मोटे पिताजी की संतान थोड़ी है, हम कृष्ण की संतान है। कई कम नंबर वाले कितने सारे वस्त्र है, 84 लाख। ये एक वस्त्र ऐसा है जिसमें से आगे कौन सा वस्त्र लेना है उसका चयन हम कर सकते हैं, पर कब? जीवन के दौरान। अंत आवे એટલે કે હા હવે તો કે સ્વર્ગ જાસુ, પણ કામ બધા કેવા કરી દેતા કે નરકમાં જવાના, તો સ્વર્ગમાં ન જવાય। मतलब जहां जाना है उसके लिए उसके अनुसार हमें अपनी चेतना को विकसित करना होगा। तो मनुष्य का शरीर एक ऐसा जंक्शन है जहां से हम जहां जाना चाहे, जंक्शन समझते हैं ना, बड़ौदा रेलवे स्टेशन जंक्शन है ना, आपको सब जगह जाने की ट्रेन मिलेगी। पर नडियाद चले जाओगे तो या तो अहमदाबाद वाले जाने ट्रेन होगी या फिर मुंबई दिल्ली, दो ही जगह है। यहां से आपको एमपी जाना है तो एमपी की ट्रेन मिलेगी, इधर की ट्रेन मिलेगी, उधर सब मिलेगा, जंक्शन। सो ह्यूमन बर्थ, मनुष्य का शरीर एक ऐसा जंक्शन है, यहां से आपको जहां जाना है वहां जा सकते हैं। अब चयन किस आधार पर होता है? तो भगवान बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण करते करते देह त्याग करोगे उस भाव को बिना संकोच प्राप्त करोगे। सो अंत काल में हमारा जो स्मरण है, हमारा स्मरण किसका होगा? जैसे हमने कर्म की है, जैसे हमने जीवन भर हमारी चेतना को विकसित किया है, वही अंत काल में हमारे स्मरण में रहेगा और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। पर अगला जन्म मिलेगा। और एक विकल्प है, ये तो सारे विकल्प चाहिए कि इसके अंदर एक और श्रेष्ठ विकल्प है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कृष्ण कहते हैं अंत काल में देह त्याग करते समय जो मेरा स्मरण करता है, मेरा यानी किसका? श्री श्री राधा माधव की।
जो कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम यानी देह, देह का त्याग करते समय जो मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति स मद भावम, वह मेरे भाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है, उसमें कोई संशय नहीं है। सो ये मनुष्य का शरीर एक ऐसा विकल्प है, जंक्शन है, जहां से आपको देवलोक जाना है, वापस मनुष्य लोक में आना है, प्राणियों के जगत में जाना है, या कृष्ण के धाम जाना है, आपके पास विकल्प है। अब आप कहां जाएंगे तो क्या लाभ है, तो भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। क्या कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, પછી નવરાત્રી આવશે, શું એમાં શું ગયો ગરબા કે હું તો ગઈ તી મેળ મળી ગયું કે પડી ગયું ખબર નહીં શું પડી ગયું. These are all, there are varieties of flavors, correct? So ये flavors के लिए भगवान क्या बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, फिर क्या आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर પેલા 16 સોમવારના વ્રત આવશે, પછી બીજું શું આવે, આવું ઘણું બધું આવે, શનિવાર આવે, બરાબર, તો શનિદેવ પાસે જઈએ આપણે, પછી સોમવારે ओम नमः शिवाय, शिवजी के पास जाने में बड़ा लाभ है, क्योंकि शिवजी पर लाभ क्यों है, भगवान शिव से 2 प्रकार की कृपा प्राप्त होती है, यानी सभी देवताओं से 2 प्रकार की कृपा प्राप्त हो सकती है, एक सकपट एक निष्कपट. बापा मोरिया, मोरिया बापा के पास जाओगे ना और बोलोगे क्या चाहिए, तो बापा को आप कहोगे बापा जो श्रेष्ठ है मेरे लिए वो दीजिए, जो आपको पसंद है, तो आपको क्या करेंगे, वो कृष्ण भक्ति में लगाएंगे. शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी को कहेंगे दादा, शंकर भगवान, शंकर दादा, उनसे आप कहेंगे हे भोलेनाथ जो आपको प्रिय है वो मैं दीजिए, तो आपको वो क्या देंगे, वो कृष्ण भक्ति में लगाएंगे. सो भगवान क्या बताते हैं, यान्ति देवव्रता, पर जब सामान्यतः लोग देवता के पास क्यों जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कामस्तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता, कामस्तैते ऋतज्ञाना, काम भौतिक कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, मतलब जिन्हें भौतिक फलों की इच्छा है, कामस्तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवता की शरण में जाते हैं. अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधशाम देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मां. क्या कहते हैं भगवान, अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं के द्वारा प्राप्त फल कैसे हैं, क्षणिक. अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम, अल्प यानी अल्प मतलब क्या, कम, मेधशाम मतलब बुद्धि, तो ये क्या हो गया, कम बुद्धि. जो कम बुद्धि वाले लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सब तो बड़े महान भक्त हैं, पर भगवान जो कह रहे हैं मैं खाली दोहरा रहा हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं. भगवान कह रहे अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधशाम, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं. देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो देवताओं के भक्त हैं वो देवलोक जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास वापस आते हैं. तो भगवान क्या बताते हैं, यान्ति देवता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त मेरे धाम वापस आते हैं. क्या अंतर है देवलोक जाने में, भूत लोग जाने में, पितृलोक जाने में, कृष्ण लोक जाने में? अंतर ये है, भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक से लेकर इस भूलोक, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो, वार बार आपे आना, અહીંયા જવું પડશે, ક્યાંય ન જવાય, તમે ક્યાં જવાના, કે સ્વર્ગમાં જવાના, પણ સ્વર્ગમાં કેટલા દિવસ રહેવાશે, તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગ લોકમ વિશાલમ ક્ષિણે પુણ્ય ભમ मर्त्य लोकम विशंति. पुण्य खत्म, वापस यहीं आना है. तो भगवान ये बताते हैं कि कहीं पर भी चले जाओ वापस यहाँ आना है. माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. यदि हम कृष्ण के धाम लौटते हैं तो इस भौतिक जगत में हमारा फिर से
जन्म नहीं होगा। जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगा, बाल सफ़ेद होंगे, दांत गिर जाएंगे, चश्मा लग जाएगा, कमर से झुक जाएंगे, है ना, और बाद में मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर अगर हम कृष्ण के धाम चले गए तो ये सबसे शाश्वत जीवन कृष्ण के साथ जाके आनंद करना है। कि फैक्ट्री में नौकरी करवी है कि कृष्ण साथ गैया चरावी है? बोलो, व्हाट इज द विकल्प? आप क्या चयन करते हैं? क्या आपके लिए पसंदगी है? गाय कौन चरावे? एना करता तो फैक्ट्री में जैन कुर्सी पर ना बेसिए। करेक्ट? हाँ, है ना कि नहीं? तो कुर्सी पे बैठना तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। और यदि कृष्ण के साथ आनंद करना है तो कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण का भक्त बनने से कृष्ण धाम जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया है, जो हमने चर्चा की कि हमें क्या करना चाहिए। हमें हमेशा कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। पर भगवान बताते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हमने पुनर्जन्म को समझा कहाँ होगा। पर अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये युद्ध जो है ये तुम्हारा अपरिहार्य मतलब जिसको त्यागा नहीं जा सकता, ऐसा कर्तव्य है। क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म युद्ध कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद्गीता ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।